ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ए खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, जब बड़ी तेजी के साथ गुनाह बढ़ रहे हैं हिंदुस्तान की सरजमीन पर भी, कभी ये बुराई आ सकती है, ये बुराई जन्म ले सकती है, इसलिए कि लोग मगरिब से इतनी मोहब्बत करने लगे, लोग मगरबी तहजीब से इतनी मोहब्बत करने लगे कि मगरबी तहजीब उनको जो दे रही है वो सारी चीजें लेने के लिए तैयार है। अगर शराब का नाम बदल करके हमें वो पिलाया जा रहा है तो मगरिब की बुनियाद पर लोग वो भी पीते जा रहे हैं, और यानियत की तरफ ले जाया जा रहा है तो मगरिब की बुनियाद पर लोग वो भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। गर्ज के जो गुनाह मगरिब में आम होता जाएगा लोग उसको जो है वो कबूल करते जाएंगे, नंगेपन की तरफ जा रहे हैं और यानियत की तरफ जा रहे हैं, बेहयाई की तरफ जा रहे हैं। लेकिन याद रखो हमारे लिए मगरिब आइडियल नहीं है, हमारे लिए वेस्टर्न कल्चर आइडियल नहीं है, हमारे लिए मुस्तफा करीम की जिंदगी आइडियल है, हमारे लिए कानून अल्लाह का कलाम है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है ला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब भी मत जाओ। ज़िना करना तो दूर की बात है, मेरे रब ने फरमाया ज़िना के करीब भी मत जाओ, इसलिए कि ज़िना क्या है? अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है इन्नहु काना फाहिशतन व साअ सबीला, कि ये तो बहुत बुरा रास्ता है, ये तो फहेश चीज है, ये तो गंदी चीज है। अल्लाह अकबर, ज़िना क्या है? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और एक खातून जन्नत की कनीजों, इंसान अगर कोई गुनाह करता है उसके गुनाह के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला करीम और रहीम है। बाज गुनाह ऐसे हैं जो बगैर तौबा के मेरा मौला खुद ही माफ फरमा देता है, लेकिन बाज गुनाह ऐसे भी हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला तौबा के बाद माफ करता है। बाज गुनाह ऐसे हैं जिनको माफ नहीं किया जाता बल्कि उसकी सजा कब्र में दी जाती है, आखिरत में दी जाएगी। लेकिन एक गुनाह ऐसा भी है, इंसान अगर वो गुनाह कर ले तो उसकी सजा उसको भी मिलती है, उसकी सजा उसके बच्चों को भी मिलती है, हत्ता कि उसकी सजा उसकी आने वाली नस्लों को भी मिलती है। उसी गुनाह का नाम ज़िना है। ज़िना वो बदतरीन जुर्म है जिसकी नहूसतें नस्लों तक बाकी रहती है, जिसकी बेबरकती नस्लों तक मौजूद रहती है, नस्लें तबाह होती है, नस्लें बेहया होती है, नस्लें बर्बाद होती है। मेरे आका मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मिशकात शरीफ की हदीस का मफहूम है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई मर्द या औरत ज़िना के अंदर मुब्तला होते हैं तो उस वक्त तो उनका ईमान उनके सीने से निकल जाता है और छतरी की तरह साया फगन हो जाता है। अगर ज़िना करते करते उनको मौत आ गई तो वो उसी बेईमानी की मौत मरते हैं। जमीन रब की बारगाह में चीख चीख कर कहती है ए अल्लाह, ये ज़िना करने वाले मुझ पर ज़िना कर रहे हैं, तू मुझे इतनी कुव्वत अता कर दे ताकि मैं दो हिस्सों में तकसीम हो जाऊं और इनको अपने अंदर दबोच लूं। ज़िना करने की बुनियाद पर इंसान के चेहरे का नूर छीन लिया जाता है, ज़िना की वजह से रोज़ी से बरकत उठा ली जाती है, ज़िना की वजह से उम्र कम कर दी जाती है, ज़िना की वजह से मोहलिक अमराज में मुब्तला कर दिया जाता है, ज़िना की वजह से मोमिनों के दिलों से मोहब्बत निकाल दी जाती है, ज़िना की वजह से बेबरकती घर को देख लेती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, इसीलिए मेरे रसूल ने फरमाया अल्लाह का कानून भी है कि अल्लाह अकबर, अगर कोई शादीशुदा मर्द या औरत ज़िना करें और इस्लामी मुल्क के अंदर अगर वो साबित हो जाए तो उसको जो है वो संसार करने का हुक्म दिया जाता है, उसको पत्थरों के जरिए से हलाक करने का हुक्म दिया जाता है। नुज़हतुल मजालिस के अंदर अल्लाह अकबर अल्लामा अब्दुल रहमान लिखते हैं अगर बंदरों में भी कोई बंदरिया ज़िना कर लेती है तो बंदर भी उस बंदरिया को संसार कर देते हैं और उस बंदर को संसार कर देते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मुझे हैरत है कि बंदर जैसी मखलूक भी ज़िना को बुरा जानती है। ये इंसानों को क्या हो गया है कि अब ये ज़िना को फैशन समझकर ज़िना की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ज़िना को तहजीब समझकर ज़िना की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अगर किसी को बंदर कह दिया जाए वो अपने लिए गाली तसव्वुर करता है, लेकिन मुझे बताओ जिसे बंदर बुरा समझते हैं उसको तुमने भी बुरा न समझा। इतनी अक्ल माऊफ हो गई, अक्ल इतनी बोधी हो गई, फिक्र इतनी गिर चुकी है कि जानवर जिससे नफरत करते हैं आज वो गुनाह फैशन के तौर पर हमारे अंदर राइज करने की कोशिश की जा रही है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और एक खातून जन्नत की कनीजों, मेरे करीम ने फरमाया ला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब भी न जाना। ज़िना के करीब न जाने का मतलब क्या है? यानी ऐसे रास्ते पर न जाओ जिस पर चलने के बाद तुम ज़िना का शिकार हो सकते हो, ज़िना के अंदर मुब्तला हो सकते हो, ज़िना की तबाही के अंदर गिरफ्तार हो सकते हो। उस रास्ते से भी बचो। ज़िना करना तो दूर की बात है, ज़िना के रास्ते पर भी न जाओ। अब मैं मुख्तसरन यहाँ वक्त में जितनी गुंजाइश होगी उन सारी चीजों का जायजा लेने की हम कोशिश करेंगे। वो कौन से रास्ते हैं जो इंसान को ज़िना की तरफ ले जाते हैं,
चूंकि ये इज्तिमा खास तौर पर औरतों के लिए है तो मैं ज्यादातर बातें औरतों के हवाले से अर्ज करूंगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इज्तिमाई तौर पर दिल्ली की सरजमीन पर जिना हुआ, गैंग रेप हुआ, अल्लाह अकबर। उस वक्त के हालात ये हुए, मुल्क का हर लीडर बोल पड़ा, मुल्क का हर रहनुमा बोल पड़ा, मुल्क का हर सियासतदान बोल पड़ा, हिंदुस्तानी नारियों की इज्जत गैर महफूज हो गई, हिंदुस्तानी बच्चियों की इज्जत गैर महफूज हो गई। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं, लोग मर्दों ही को क्यों गालियां देते हैं? यकीनन इसमें मर्दों का कसूर है, लेकिन जब जिना होता है उसमें सबसे ज्यादा कसूर औरतों का होता है। इसलिए कि अगर औरतें बन संवर कर घर से न निकलें तो उन्हें देखेगा कौन, उनके फितने में मुब्तला कौन होगा? हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, जो बुर्का इतना मुज़य्यन किया जाए, जो बुर्का इतना सजा दिया जाए कि बुर्के की सजावट की वजह से लोग औरत को देखने लगे या औरत की तरफ मुतवज्जे हो, ऐसा बुर्का पहनना भी हराम है। इसलिए कि इस्लाम में बुर्का पहनने का हुक्म नहीं है, इस्लाम में पर्दा करने का हुक्म है। जो बुर्का तुम्हें बेपर्दा कर दे, जो बुर्का लोगों को दावत नजारा दे, जो बुर्का लोगों को तुम्हारी तरफ मुतवज्जे करे, जो बुर्का लोगों को तुम्हारी तरफ आमादा करे, वो बुर्का नहीं है, वो लानत का जरिया है। इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 800-900 साल पहले फरमाया कि ऐसा बुर्का हराम है जिसके अंदर जीनत हो। अब आप देखें, औरतें का जिना के रास्ते पर न चल पड़ी, बुर्का भी पहन कर निकलती है, उसमें नग लगे हुए हैं, उसमें सजावट है, तरह तरह की बनावट है। बुर्का इसका नाम नहीं है। बुर्का वो होता है जो अगर जवान पहन ले तो पता भी ना चले कि ये बूढ़ी है कि जवान है, गुजरने वाली गुजर जाए, उसकी जिस्म की साथ तो भी पता ना चले। ऐसे बुर्के होने चाहिए। बुर्के में कोई सजावट नहीं, बुर्के में कोई तज़ीन नहीं, बुर्के में कोई फैशन नहीं। अगर आबरू की हिफाजत चाहिए, औरतें खुद ज़िना के रास्ते पर चल पड़ी है और उसकी ज्यादा जिम्मेदार वो है, इसलिए कि औरतें अपने आप को उरिया कर रही है। आप मुझे बताएं, अगर भूखे के सामने कोई गोश्त लेकर के आए तो क्या वो अपनी भूख पे कंट्रोल कर सकेगा? यहाँ तो लोग नफ्स के गुलाम बन चुके हैं। औरतें नंगी होकर के घर से निकल रही है। मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, ये मेरा उन्वान सिर्फ मुसलमान औरतों के लिए नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क की बच्चियों के लिए है। इसलिए कि इस्लाम जहां मुस्लिम बच्चियों की इज्जत की हिफाजत चाहता है, वहीं पर गैर मुस्लिम बच्चियों की इज्जत की भी हिफाजत चाहता है। हमारा मजहब औरत को इज्जत की नजर से देखता है, हमारा मजहब औरत को वक़ार की नजर से देखता है। इसलिए कि अगर औरत बच्ची है तो वो माँ बाप के लिए जन्नत है, जवान है तो वो अपने शौहर के लिए जन्नत है, माँ बन गई है वो अपनी औलाद के लिए जन्नत है। औरत का हर रूप जन्नत है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, तो मेरे रब ने फरमाया ज़िना के करीब न जाओ, तो बुर्के को फैशन बनाकर दावत नजारा दिया जा रहा है। उसके बाद औरतों के कपड़े इतने तंग और चुस्त हो चुके हैं, इतने बारीक और पतले हो चुके हैं कि अल्लाह अकबर, बारीक और पतले पतले लिबास पहनकर औरतें कपड़ा पहनकर भी नंगी है। ये भी ज़िना के करीब जाने के रास्ता है, ये भी ज़िना की तरफ ले जाने वाला रास्ता है। मेरे आका अलैहि सलाम के फरमान का मफहूम है कि जिसका ईमान जितना मजबूत होगा वो औरत उतना मोटा कपड़ा पहनेगी, और जो जितना बारीक और पतला कपड़ा पहनेगी उसका ईमान उतना कमजोर होगा। अल्लाह ने अगर किसी को सफेद चमड़ी दे दी, अल्लाह ने किसी को हुस्न दे दिया, तो औरतें ये तसव्वुर करती है कि अब हमारा हुस्न नुमाइश के लिए है, हमारा हुस्न दिखावे के लिए है। मैं अपनी बहनों को पैगाम देना चाहता हूँ, ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, तुम्हारी सूरत तुम्हारे बाप से मिलती होगी, तुम्हारी सूरत तुम्हारी बहन से मिलती होगी, तुम्हारी सूरत तुम्हारी माँ से मिलती होगी। फातिमा उस औरत का नाम है जिसकी सूरत महबूबे खुदा से मिलती थी, जिसकी जुल्फे बल्लैल की कसम अल्लाह ने कुरान में याद की है। फातिमा की सूरत उस महबूबे खुदा से मिलती थी जिसके रुखे बद्दुहा का चर्चा कुरान के अंदर मौजूद है। फातिमा की सूरत उस महबूबे खुदा से मिलती थी, लेकिन खुदा जिस्म की नुमाइश करना तो दूर की बात, सज्जदा उस पे लानत करती थी। फातिमा के पर्दे का हाल ये था कि सज्जदा फातिमा के दुपट्टे को कभी चांदो सूरज ने भी नहीं देखा, बाप की चौखट उंगाल करके कभी बाहर भी न निकली। आपका हाल ये था, आपके नक्शे कदम को कभी जमीन के नंगे हिस्से ने नहीं देखा। अल्लाह अकबर, आज औरतों को क्या हो गया है? खातूने जन्नत की कनीज होने का दावा करने वालियां बारीक और पतले लिबास पहनकर, कोई साड़ी पहन रही है, कोई घघरा और शरारा पहन रही है। ये इस्लामी लिबास नहीं है। इस्लामी लिबास तो वो है जो पूरे जिस्म को ढक ले, और लिबास कहते ही उसे है जो छुपा लेता है, जो छुपा न सके, जो नंगा कर दे, वो लिबास नहीं है। इसलिए लिबास पहनो, लिबास लिबास उसे कहते हैं जो जिस्म को छुपाता है, जो वजूद को छुपाता है, जो जिस्म की साख्त को छुपाता है। मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरतें बारीक और पतले लिबास पहनती हैं, ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू से भी महरूम कर दी जाएगी। जिन औरतों के सरों पर पतले पतले दुपट्टे
عورتیں ہیں ایسی عورتیں جنت کی خوشبو سے محروم کر دی جائے گی. خواتین اسلام ذرا غور تو فرمائیں. میرے آقا نے فرمایا میں شب معراج جس وقت میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے عورتوں کو جہنم کے اندر اوندے منہ لٹکے ہوئے دیکھا. میں نے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں ہیں؟ جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو کپڑا پہننے کے بعد بھی ننگی رہتی تھی. صحابہ نے عرض کیا آقا اگر کوئی کپڑا پہنے گا تو وہ ننگا کیسے رہے گا؟ میرے سرکار نے فرمایا یعنی وہ اتنے پتلے اور باریک لباس پہنتی تھی کہ کپڑا پہننے کے بعد بھی ننگی رہتی تھی. گویا کہ پتلے اور باریک لباس یہ بھی زنا کا رستہ ہے. اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا کوئی عورت ایسا زیور نہ پہنے جس کے اندر گھنگرو بندھا ہوا ہو، اس لیے کہ گھنگرو والا زیور اگر عورت پہن کر کے چلے گی تو گھنگرو کی آواز پیدا ہوگی، اور جب گھنگرو کی آواز پیدا ہوگی لوگ اس کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں. یہ بھی گویا کہ زنا کا راستہ ہے. پھر میرے آقا نے فرمایا عورت اپنے جسم پر خوشبو لگا کر باہر نہ نکلے، اس لیے کہ جب عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے گی تو لوگوں کی ناک میں اس کی خوشبو آئے گی تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے. یہ بھی زنا کا رستہ ہے. ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم کی ناک میں خوشبو پہنچی، آپ نے پلٹ کر دیکھا تو عورت قریب سے جا رہی تھی. آپ نے کوڑا اٹھایا اور اس عورت کو تان دیا. فرمایا ظالم تو خوشبو لگا کر نکلتی ہے، مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، اس کے بعد اگر تجھے اس کیفیت میں دیکھا تو تجھے کوڑے لگائے جائیں گے. عورت خوشبو لگا کر باہر نہیں نکل سکتی، اور اگر خوشبو لگانا ہی ہے تو ایسی خوشبو جس کا کلر گہرا ہو اور خوشبو ہلکی ہو کہ قریب سے گزرنے والے کو بھی اس کی اطلاع نہ ہو، ایسی خوشبو لگائے. لیکن ایسی خوشبو لگا کر بھی گھر کے باہر نکلنے کی اجازت نہیں، وہ صرف شوہر کے لیے اجازت ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں تو یہ بھی زنا کا رستہ ہے، یہ بھی زنا کی راہ ہے. عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلے. میرے سرکار مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جہنم میں کچھ عورتوں کو اور مردوں کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کی چمڑیوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے. میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کیا جبریل امین نے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں اور لڑکیاں ہیں جو اس لیے بن سمر کر گھر سے نکلتی تھی کہ لوگ ان کو دیکھیں اور ان کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں. آج کل کی بچیوں کا رہن سہن دیکھیں. کل تک تو عورتیں بہرحال پھر بھی باریک اور پتلے لباس پہنتی تھی لیکن نیچے تک پہنتی تھی، وہ بھی قابل مذمت تھا، اس کی بھی تعریف نہیں تھی، وہ بھی عذاب کی طرف لے جانے والا تھا. لیکن آج کیسا دور آ گیا، فاطمہ کی کنیز کہلانے والی بچیاں جنس پہن رہی ہے، ٹی شرٹ پہن رہی ہے، شارٹ شرٹ پہن رہی ہے. نہ باپ کو فکر ہے نہ ماں کو فکر ہے، اور بچیوں کو اسی طریقے سے آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے. ان مولویوں کو کیا سمجھتا ہے، یہ تو 1450 سال پرانی باتیں کرتے ہیں. لیکن جب بچی اپنا سب کچھ لٹا کر کے گھر آتی ہے تب باپ چار چار آنسوؤں سے روتا ہے. جب سب کچھ لٹ جاتا ہے تب باپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. او باپ تجھے میرے رسول نے فرمایا جس کی بیٹی اڑیاں گھومے، جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس ہے، دیوس. اللہ اس باپ پر لعنت کرتا ہے، نہ اس کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے. جس شوہر کی بیوی بے پردہ گھومے، باریک اور پتلے لباس پہنے، وہ شوہر بھی دیوس ہے. اللہ نہ اس کی دعا قبول کرتا ہے نہ اس کی نمازیں قبول کرتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں یہ جینس اور ٹی شرٹ بھی زنا کے رستے پر لے جانے والی چیز تھی، اس لیے کہ جب بالکل جسم سے ٹچ جو ہے جینس دیکھے گا انسان اور ٹی شرٹ دیکھے گا اور یا عورت کو دیکھے گا تو اس کے جذبات بھڑکیں گے اور وہ گناہ کی طرف مائل ہوگا، اس کے قدم اٹھتے چلے جائیں گے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں یہ لباس بھی کم طوفان نہیں مچا رہا تھا، لباس تو طوفان مچا ہی رہا تھا، قیامت بپا ہی کر رہا تھا، معاشرے میں آگ ہی لگا رہا تھا. رہی صحیح کسر اب موبائل نے پوری کر دی، فون نے پوری کر دی، انٹرنیٹ نے پوری کر دی. گھر بیٹھے بیٹھے قوم کی بچیاں انٹرنیٹ پر دوسرے لڑکوں سے رابطہ کرتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سب بچیاں ایسا کرتی ہے، واللہ آج بھی مسلمانوں کی 99% بچیاں سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پر ہے. یہ میرا حسن ظن ہے، لیکن ہمارا اجتماع چونکہ پوری دنیا میں سنا جاتا ہے اور بچیوں کو آگے کوئی جو ہے وہ مسگائیڈ نہ کرے، بچیوں کی آبرو کو کوئی تباہ نہ کرے، ہم پہلے ہی سے انہیں آگاہ کر رہے ہیں. کیونکہ میرے رسول نے ایک بیٹی کی عزت کو کعبے سے بلند کر دیا ہے. قوم مسلم میں عورت وہ ہے کہ اگر رابعہ حج کو جاتی ہے تو کعبہ استقبال کے لیے چلا آتا ہے. رابعہ کہتی ہے اے کعبے تو کیوں چلا آیا؟ میں تجھے دیکھنے نہیں آئی، میں تو رب کا دیدار کرنے آئی ہوں، میں تو خدا کا جلوہ دیکھنے آئی ہوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں
औरत वो है हज को जाए तो काबा आ जाए, औरत वो है हज को जाए तो काबा इस्तिकबाल के लिए आ जाए। और सिर्फ इस्तिकबाल ही नहीं बल्कि अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग फरमाते हैं मैं हज के लिए निकला, इस शान से निकला, हर कदम पर 2 रकात नमाज पढ़ूंगा। मेरी कौम की बच्चियों, औरत क्या है देखो, औरत का मकाम जानो, औरत का मर्तबा जानो, औरत अल्लाह से डरने वाली बन जाए, औरत पाक दामन बन जाए, औरत मुत्तकी बन जाए, उसका मर्तबा क्या हो जाता है। बुजुर्ग फरमाते हैं मैं इस शान से निकला, हर कदम पर 2 रकात पढ़ूंगा, हर कदम पर 2 रकात पढ़ूंगा। ऐसा भी कोई हाजी तुमने देखा जो हर कदम पर 2 रकात पढ़ते जाए? फरमाते हैं जब मताफ़े काबा में पहुंचा तो गिलाफे काबा लटका था, काबा गायब था। लोगों की नजरें देख नहीं पा रही थी कि गिलाफे काबा नहीं है। मैंने पूछा अल्लाह काबा गया कहां? तो निदा आई मेरे बंदे काबा राबिया का तवाफ करने के लिए गया है। राबिया कभी वो है कि हज को जाए तो काबा इस्तिकबाल को आए, और न जाए तो राबिया का तवाफ करने आए। राबिया कौन है? रंग काला है, कद नाटा है, पेवंदार कपड़े हैं, लेकिन रातों को सोती नहीं, अल्लाह की इबादत करती है। और यहां हाल क्या है? कौम की बच्चियां नेट पर, इंटरनेट पर, मुस्लिम बच्चियां बैठकर दूसरों को निकाह की दावत दे रही, मोबाइल पर लंबी लंबी गुफ्तगू, और ये सारे खुराफात सीरियल सिखा रहे हैं। कोई तुम्हारे घर आकर के जिना की दावत नहीं देता, कोई तुम्हारे घर आकर के जिना पे तकरीरें नहीं करता कि चलो उठ करके बुराई करो। ये कहां से ये लानत आ रही है? ये लानत सिर्फ और सिर्फ सीरियल, फिल्में, इंटरनेट के जरिए से आ रही है। उन सीरियलों के अंदर ऐसी ऐसी गड़ी हुई कहानियां और दास्तानें बताई जाती है कि उसमें माअज़ल्लाह एक ननन अपनी भावज को, एक भावज अपनी ननन को सपोर्ट करती है, और ये फिक्र दी जाती है कि देखो देखो जिस तरीके से मर्द कई औरतों से राब्ता करते फिरते हैं, कई औरतों से लुत्फ अंदोज होते हैं, वैसे औरतें भी कई कई मर्दों से राब्ता कर लेती है। बड़ी माजरत के साथ ये कोई दूसरी औरत तो कर सकती है, कलमा पढ़ने वाली औरत नहीं कर सकती, इसलिए कि मेरे रसूल ने एक कलमा पढ़ने वाली औरत की इज्जत को काबे से बुलंद कर दिया है। मेरी बहनों तुम वो हो कि तुम्हारी शान में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की आयतें नाजिल की है। पूरे कुरान में आपको कहीं सूरतुल रिजाल नहीं मिलेगी, लेकिन आपको पूरे कुरान में सूरतुल निसा मिलेगी। अल्लाह ने औरतों के नाम से कुरान के अंदर सूरत नाजिल फरमाई। सूरतुल नूर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों की फजीलत को बयान फरमाया। सूरह निसा में अल्लाह ने औरतों के मर्तबे को बयान फरमाया। सूरह आल इमरान और सूरह मरियम के अंदर अगर औरत के हवाले से देखा जाए कई सूरतें औरतों के हवाले से है, लेकिन अल्लाह अकबर आज औरतों ने माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन जानवर से भी ज्यादा अपने आप को गिरा लिया है। क्यों? सिर्फ इसलिए आज एक चीज है, फैशन के नाम पर दुनिया जो चाहे तुमसे करवा ले। ये फैशन नहीं है, फैशन इसका नाम नहीं है, ये गंदगी है, नफ्सानी ख्वाहिशात है, ये गंदगी है, ये गलाजत है। इसकी तरफ न जाओ, इससे तुम्हारी नस्लें बर्बाद होगी। ज़िना की पैदावार न माँ का वफादार है, न बाप का वफादार है, न मिल्लत का वफादार है, न मजहब का वफादार है। क्या समझते हो कब तक के तुम रंगरेलियां करते रहोगे? अपने हुस्न का नाजायज फायदा कब तक उठाते रहोगे? जब तक जवानी है तभी तक ना, लेकिन ये जवानी 16 साल से लेकर 40 साल के दरमियान होती है, उसके बाद जवानी छीन ली जाती है। दुनिया के आवारा मर्दों पर लालच की बुनियाद पर, कभी ज़ेवरात की लालच, कभी बाइक पर घूमने घुमाने की लालच, कभी लंबी कारों की लालच, कभी दौलत की लालच, औरतों को मर्द लालच दे दे करके मोहब्बत के बुलंद बांग दावे कर करके तुम्हारे लिए ये कर देंगे, तुम्हारे लिए वो कर देंगे, तुम्हारे लिए ऐसा कर देंगे, तुम्हारे लिए वैसा कर देंगे। कौम की बच्चियां भोली होती है, औरतें नादान होती है, अपने मुस्तकबिल का फैसला कर नहीं पाती, मोहब्बत के झांसों में आकर के वो उन नफ्स परस्तों के पीछे चल पड़ती है। लेकिन उन मर्दों का हाल बिल्कुल इस तरह होता है जैसे बाग में खिले हुए फूल पर भौरा आकर बैठता है तो फूल को यूं लगता है ये मुझसे प्यार करता है, लेकिन फूल पर बैठने वाला भौरा जैसे उसका रस चूस लेता है फिर दोबारा दूसरे फूल का रुख करता है, इसकी तरफ तक कर भी नहीं देखता। जब फल उस फूल का रस चूसने के बाद फूल को एहसास होता है हाय मेरी रगों से तो मेरा खून निकल गया, अब मैं मुरझा जाऊंगा, लेकिन उस वक्त का एहसास उस फूल को मुरझाने से नहीं रोकता, उस फूल की मौत से उसे नहीं बचाता। ऐ मेरी कौम की बेटियों, ऐ कनीज़ाने फातिमा, ऐ ज़ैनब की शहदाइयों, इसी तरह आजकल के मर्दों का हाल है कि गुल पर जिस तरह भौरा रंग चूस करके रस चूस करके भाग जाता है, उसी तरह इस्मतों को लूट करके ये मर्द फिर किसी दूसरे की तलाश में निकल जाते हैं। सारी जिंदगी